Hey guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे बहुत ही स्टनिंग प्रॉपर्टी. दिस इज़ एट नोएडा एक्सप्रेस वे. सो दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी गाइस बिकॉज इट्स अ गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी. और जो लोग गोल्फ सेंट्रिक की इम्पोर्टेंस समझते हैं देन these are the people who would be willing to go for this property. So developer is Mahagun and the project is called Manorial. So this project offered 3, 4 and 5 BHK luxurious condominium at sector 128 Noida. अगर आप इस प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. हार्डली 1 साल का वेट पीरियड है, बट 1 साल के अंदर आप इस व्यू का भी नज़ारा ले पाएंगे. इसके साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छे रेट पे अप्रिशिएट होगी. सो लिमिटेड इन्वेंट्रीज यहाँ पर अभी भी अवेलेबल हैं. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग विच ऑफर्स बिगर रूम साइजेस देन दिस इज़ द वन. सो गाइज दिस इज़ अ 4 BHK फ्लैट एट महागुन मनोरियल. महागुन मनोरियल की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मोस्टली टावर्स में हर फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं. सो वन इज़ हियर एंड द सेकेंड वन इज़ ओवर देयर. और आगे की तरफ वो जो एक रूम आप देख रहे हैं दैट्स द डोमेस्टिक हेल्प रूम. सो लाइकवाइज यहाँ पर भी आपको एक डोमेस्टिक हेल्प रूम मिलता है विद दिस 4 BHK फ्लैट. दोनों कॉर्नर्स में स्टेयरकेस इमरजेंसी पैसेज है. सो इस तरह से ये एग्ज़िट रहेगा. नाउ महागुन मनोरियल में आपको कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. द यूनिक थिंग अबाउट Mahagun Manorial is every flat here comes with 2 private elevators. So left hand side पे जो आप elevators देख रहे हैं these are your personal and private elevators because ये रहेगा मेन गेट. इसके बाद सेकेंडरी एंट्रेंस वहाँ पर है. तो ये वाला जो अगेन आपका स्पेस है ये एक तरह से फॉये का काम करता है. जितने भी डोमेस्टिक हेल्प होगी वो सर्विस लिफ्ट एक्सेस करके यहाँ पर आएंगी और उसके बाद ये रहेगा मेन गेट. जो भी रेसिडेंट्स होंगे वो डायरेक्टली अपने फ्लैट के अंदर एंटर करेंगे. कार्ड सिस्टम है सो प्राइवेसी बनी रहेगी. नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. अंदर आपको सिक्योरिटी के लिए 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं. फर्स्ट वन इज़ द कन्वेंशनल लॉकिंग सिस्टम, सेकंड वन इज़ द थंब इम्प्रेशन, थर्ड वन इज़ द पिन बेस सिस्टम. सो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए जाते हैं. इसके बाद यहाँ पर अभी जो आप लेआउट देख रहे हैं इसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल है टू एन एक्सटेंट प्रोवाइडेड वहाँ का जो इंटरनल वॉल का काम है वो कंप्लीट ना हुआ हो. सो इसके बाद अभी जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्बल के आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं टू चूज़ फ्रॉम. सो यहाँ पर ये है डिज़ाइन पैटर्न जो यहाँ पर यूज़ किया गया है. फ्लैट में जैसे ही आप एंटर करते हैं दिस वुड बी योर फीचर वॉल. और इसके बाद आगे की तरफ ये वाला जो गेट है ये लिविंग रूम के साथ कनेक्टेड है. अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इसको बनवा सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर एक परमानेंट वॉल आ सकती है. सो दैट वाज द लेफ्ट लॉबी एरिया. दिस इज़ द लिविंग कम डाइनिंग कम फैमिली लॉन्ज एरिया. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्नीचर बहुत ही अमेजिंग चॉइस है और इसके साथ साथ यहाँ पर इंटीरियर में भी अच्छा काम हो रखा है. एवरी फ्लैट एट महागुन मनोरियल कम्स विद सम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डक्टिंग हो रखी है. इसमें हॉट एंड कोल्ड का ऑप्शन आपको मिलता है बिकॉज एक सिंगल यूनिट लगती है यहाँ पर VRV की 10 की इसकी कैपेसिटी है. वॉल के ऊपर आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इधर यू कैन गो फॉर प्लेन वॉल और यू कैन गो फॉर दीज वॉल क्लैडिंग. तो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. सो नाउ दिस वॉज द एंटायर लिविंग कम डाइनिंग कम फैमिली लॉन्च रूम. यहाँ पर आपको अगेन लिविंग रूम के अंदर भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं. जैसे आप ये ग्लास करवा सकते हैं, इसके बाद इस स्पेस को ओपन भी रख सकते हैं. सो अगेन ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट. सो दिस इज़ द लिविंग डाइनिंग एंड फैमिली लॉन्च एरिया. इसके बाद आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है. तो बालकनी एरिया इसका मेन USP है बिकॉज यहाँ पर जो व्यू है उसी के आप पैसे पे करते हैं बिकॉज एक गोल्फ सेंट्रिक प्रॉपर्टी है. आगे की तरफ एक 18 होल गोल्फ कोर्स है, लेकिन जैसे ही आप 10th फ्लोर एंड अबाउ जाते हैं तो आपको 9th होल गोल्फ कोर्स का भी व्यू मिलता है. सो दिस इज़ द किचन एरिया गाइस. आगे की तरफ जो बालकनी है ये डोमेस्टिक हेल्प रूम से कनेक्टेड है और एक यूटिलिटी का भी काम करती है. सो यहाँ पर आपको इस तरह से एक बहुत ही स्पेशियस किचन मिलती है. मेरे ख्याल से ये काफ़ी बड़ी किचन है और 4 BHK के हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप यहाँ पर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं. सो इसके बाद आगे की तरफ राइट विंग में 3 और बेडरूम्स हैं, बट उसको कवर करने से पहले हम यहाँ से और आगे की तरफ आते हैं.
सो ये एक 4 BHK का लेआउट है। सो यहाँ पर जितने भी बेडरूम्स हैं सबके साथ वॉशरूम अटैच्ड है, बट एक पाउडर रूम भी यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइडेड। जैसे मान लेते हैं आपके घर में विज़िटर्स ज़्यादा आते हैं तो आप एक पाउडर रूम रख सकते हैं, अदरवाइज विज़िटर्स नहीं हैं तो आप इस रूम को एक पूजा रूम की तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर अवेलेबल। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 मोर बेडरूम्स। सो ये 2 मास्टर बेडरूम्स का यहाँ पर काम करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द सेकेंड बेडरूम फर्स्ट। सो ये इस फ्लैट का सेकेंड बेडरूम है। अगेन इसके साथ आगे की तरफ एक बालकनी एरिया है और ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से आगे का जो टूर है वो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बिकॉज़ मेरे ख्याल से ये जो व्यू है वो पर्सनली जब आप आकर इसको देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, मतलब ये वाला जो फ्लैट है ये कॉर्नर फ्लैट है। इसकी वजह से आपको यहाँ पर लार्ज ग्लास विंडोज़ मिल जाती हैं। और ये है एक किंग साइज़ बेड विद 2 कॉर्नर्स। और इसके बाद यहाँ पर अगेन आपके पास बहुत सारा स्पेस बच जाता है वेयर यू कैन क्रिएट अ स्टडी और योर पर्सनल हॉबी एरिया, जैसे भी आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहें। इसके बाद वार्डरोब के लिए स्पेस आपके पास, क्लॉजेट के लिए जो स्पेस है वो वॉशरूम के अंदर भी अवेलेबल है। वॉशरूम के अंदर 2 क्यूबिकल्स हैं। इसके बाद अब यहाँ से आगे चलते हैं फाइनल बेडरूम की तरफ। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वार्डरोब इस तरह से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं, सो जिससे रूम की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन हो जाती है। सामने की तरफ ये वाला जो पोर्शन है इसको आप अपने स्टडी की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये है इसके साथ अटैच वॉशरूम। लेफ़्ट हैंड साइड पे इस ग्लास के जस्ट पीछे वार्डरोब स्पेस है। अगर आपको जगह की कमी महसूस हो देन दैट इज़ द स्पेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। और ये है इसके साथ बेडरूम स्पेस। सो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगेन अगर आप चाहें तो वार्डरोब इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज़ इस तरह से आपका जो मास्टर बेडरूम है ये एक ज़ीरो विजिबिलिटी जोन क्रिएट हो जाता है। कॉर्नर यूनिट होने की वजह से आपको यहाँ पर ग्लास के जो एक्सपोजर हैं वो 2 तरफ पे मिलते हैं। एक फ्लोर पे 2 फ्लैट होने की वजह से आपको ईस्ट और वेस्ट फेसिंग का व्यू मिल जाता है फ्रॉम द सेम यूनिट। सो एक ही घर से आप सनसेट भी देख सकते हैं और सनराइज भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम प्रॉपर्टी इन नोएडा एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पर आपको पूरे नोएडा का क्रीम मिलेगा। So this is now on market at a very reasonable price. So if you are planning for a site visit, make sure you give us a call at the number mentioned below. यहाँ पर बाय इनवाइट ओनली ही आप इस प्रॉपर्टी को विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप की कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर अ प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and enjoy this fascinating view.